हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईएमएस स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम ट्वेल्थ क्लास की लिटरेचर कर रहे थे। लिटरेचर के अंदर 8 स्लाइड्स कर चुके थे। आई सेल माई ड्रीम्स नामक चैप्टर चल रहा था। जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे आज करेंगे, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो में 4-4 स्लाइड होगी अपनी। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लाइव आने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी को जुड़ जाना है और वीडियो को दबा के शेयर करना है। जितना हो सकता है उतना लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। जहां से छोड़ा था वहां से आगे करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास को। यहां से देखो, वाट उसने उस बच्चे के लिए सपना देख लिया था, ठीक है, कि वो अगर किसी नदी की धारा में तैरने के लिए जाएगा तो डूब के मर जाएगा। उसकी माँ ने उसको मना कर दिया था। हालांकि वह उस बच्चे के लिए संडे का पास्ट टाइम हुआ करता था, वह अपना समय निकाल लेता था उसमें, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहती है फोफिडा, या अपना चैप्टर क्या कहता है। वाट दैट ड्रीम मीन्स, यही उस सपने का मतलब था। सी सैड, उसने कहा, इजंट दैट ही इज गोइंग टू ड्राउन। इसका मतलब ये नहीं था कि वो डूब जाएगा। ड्राउन का मतलब क्या होता है? डूबना। ड्राउन का मतलब क्या होता है? डूबना। बट दैट ही शुडंट ईट स्वीट्स, लेकिन उसको क्या नहीं खाना चाहिए? मिठाइयां नहीं खानी चाहिए। उसको क्या नहीं खाना चाहिए? मिठाइयां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फ्रोफिडा के पास अपनी भविष्यवाणी का खुद का ही तरीका था, ठीक है। तो उसने दोबारा से उस बच्चे के लिए बोल दिया कि उस बच्चे को स्वीट्स नहीं खाने चाहिए। हर interpretation seemed an infamy to a 5-year-old boy who could not live without his Sunday treats। पहले तो इंटरप्रिटेशन का मतलब करेंगे। इंटरप्रिटेशन यहां पे नीचे करवा रहा हूं मैं। इसका मतलब होता है व्याख्या। व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, seemed an infamy to a 5-year-old boy who couldn't not lie with his Sunday treats। treats का मतलब लिखो भाई। पकवान, ठीक है। तो यह उस 5 साल के बच्चे के लिए, जो फ्रोफिडा ने बोला था, वह उस 5 साल के बच्चे के लिए एक घृणित काम साबित हुआ। इनफेमी का मतलब वैसे बदनामी होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे इसका अर्थ निकलेगा घृणित कार्य। इनफेमी का मतलब भी कर लो, घृणित कार्य। तो यह उसकी भविष्यवाणी उस बच्चे के लिए घृणित साबित हुई। 5 साल के बच्चे के लिए, जो नहीं रह सकता था, किसके बिना जीवित नहीं रह सकता था? संडे ट्रीट्स, रविवार के पकवानों के बिना नहीं रह सकता था। देयर मदर, उनकी माँ, कन्विंस्ड, वो प्रभावित थी, ऑफ हर डॉटर्स ऑरेकुलर टैलेंट, अपनी बेटी के इस गुप्त टैलेंट से। ऑरेकुलर का मतलब करो। ऑरेकुलर का मतलब होता है गुप्त। जो उसकी बेटी का ये छिपा हुआ काम था, ये जो सपने देखा करती थी, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। कन्विंस्ड का मतलब प्रभावित या राजी होना, ठीक है। तो अपनी बेटी के इस काम से वह बहुत राजी थी। एंड पोस्ड द वार्निंग विथ एन आयरन हैंड। आयरन हैंड का मतलब होता है कठोरता से। ये एक ईडियम फ्रेज है, ठीक है। इसको ऐसे मत समझ लेना कि ये लोहे का हाथ है। इसका मतलब होता है कठोरता से, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, कठोरता से। तो उसकी माने एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। यहां पे लिख रहा हूं भाई, लागू करना, ठीक है। तो उसकी माँ ने इस चेतावनी को, वार्निंग का मतलब चेतावनी, इस चेतावनी को
कठोरता के साथ अपने परिवार में लागू कर दिया। अपनी फ्रोफिडा ने बोला कि अगर ये बच्चा मिठाई खाएगा तो इसके साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है। तो उसकी माँ अपनी बेटी के इस टैलेंट से ज़्यादा प्रभावित थी और उसने इस वार्निंग को, इस चेतावनी को परिवार में लागू कर दिया कि बेटा अब क्या नहीं खाना चाहिए, बेटा अब मिठाई नहीं खाना चाहिए। बट इन हर पास्ट केयरलेस मोमेंट, लेकिन उसके पहले ही असावधानी भरे क्षण में, ठीक है, मोमेंट का मतलब क्या होता है क्षण, और केयरलेस का मतलब क्या होता है असावधानी, मतलब माँ ने थोड़ी असावधानी बरती। द बॉय चॉक्ड ऑन ए पीस ऑफ कारमेल दैट वाज ईटिंग इन सीक्रेट। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने गुप्त रूप से मिठाई को खा लिया, एक चिपचिपी मिठाई। कारमेल का मतलब क्या होता है चिपचिपी मिठाई, चिप चिपी मिठाई। तो बच्चे ने गुप्त रूप से चिपचिपी मिठाई को खा लिया, जिसकी वजह से उसका गला क्या हो गया, चौक, चौक का मतलब अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना, गला रुक गया। सीक्रेट तरीके से खा लिया। माँ की जैसे ही पहली लापरवाही हुई और बच्चे ने मिठाई खा ली और मिठाई खाने से उसका गला अवरुद्ध हो गया। एंड देयर वाज नो वे टू सेव हिम, और उसको बचाने का और कोई तरीका नहीं था। यहां तक देखेंगे, देखो आपको मीनिंग्स तो याद करते रहना है। मेरे सामने नहीं है, अगर मेरे सामने होंगे ना जिस दिन, उस दिन टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा बेटा, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। मीनिंग्स आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या होता है, ट्रीट्स का मतलब पकवान हो गए, एनफोर्स का मतलब लागू करना, इनफेमी का मतलब घृणित काम, वैसे इनफेमी का मतलब बदनामी होता है, और एकुलर का मतलब गुप्त होता है, और आयरन हैंड ईडियम है, और ये लिख रहा हूं मैं अलग से। आयरन हैंड का मतलब क्या होता है कठोरता से, कठोरता से, IDM, यहां पे लिख रहा हूं ईडियम। ईडियम का मतलब कहावत और मुहावरा। एक बार दोबारा से देखेंगे, 1 मिनट का वक्त मिल रहा है आपको, और इसके बाद में दोबारा से बर्ड आई व्यू से देखेंगे इसको, जल्दी से इसका हिंदी अर्थ करेंगे। एक बार आप खुद से वीडियो को पॉज करके इसका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है आपको। इतना ही वक्त मिलेगा, टाइम नहीं है मेरे पास, 4 स्लाइड रोज करवानी है मेरे को। दूसरी स्लाइड आ रही है, स्लाइड थोड़ी लंबी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं, करवाएंगे आपको सब कुछ। यहां से थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं शब्दों को, अब ठीक है। अब आगे देखते हैं। फ्रोफ्रिडा डिड नॉट थिंक शी कुड earn a living with her talent until life coached her by the threat during the cruel Viennese winters। जब तक कि सर्दियों ने उसको मजबूर ना कर दिया, सर्दियों के दौरान वह मजबूर ना हो गई, तब तक उसने सोचा भी नहीं था। फ्रोफिडा डिड नॉट थिंक, उसने सोचा भी नहीं था, शी कुड अर्न लिविंग, वह इससे जीविका कमा सकती है, इससे कमाई कर सकती है, जब तक कि उसको सर्दियों ने जकड़ ना लिया, जब तक कि सर्दियों ने मजबूर ना कर दिया, तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि ये सपने देखने के काम से मैं कमाई भी कर सकती हूं। देन सी लुक्ड फॉर वर्क, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है खोजना। तो उसने क्या स्टार्ट कर दिया, देन सी लुक्ड फॉर वर्क, काम खोजना स्टार्ट कर दिया। एट द फर्स्ट हाउस, पहले घर से ही, वेयर सी वुड हैव लाइक्ड टू लिव, जहां पे वह रहना पसंद करेगी। वुड का प्रयोग हुआ है बेटा, रहना पसंद करेगी, ठीक है, जहां पे वह रहना पसंद करेगी। तो उस पहले घर से ही उसने काम को खोजना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि उसने सोचा भी नहीं था कि मैं मेरे इस टैलेंट से कमा सकती हूँ, जब तक कि वो मजबूर ना हो गई, सर्दियों ने उसको मजबूर ना कर दिया। तो उसने काम खोजना शुरू कर दिया और पहले घर से ही काम खोजना शुरू किया जहां पे वह रह सकेगी। एंड व्हेन शी वाज आस्क्ड व्हाट शी कुड डू, जब उससे पूछा गया कि वह क्या कर सकती है, शी टोल्ड ओनली द ट्रुथ, उसने केवल सत्य कहा, केवल सच्चाई कही। आई ड्रीम, मैं क्या देख सकती हूं, सपने देख सकती हूं, मैं सपने देखने का काम करती हूं। ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन,
एक छोटा विवरण, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त, संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब एक छोटे से विवरण की व्याख्या की उसने, छोटा विवरण दिया टू द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की लेडी थी, जो घर की औरत थी, उसको छोटे विवरण की व्याख्या दी उसने। वाज ऑल सी नीडेड, जो भी उसको जरूरत थी उसके लिए उसने क्या कर लिया, उसको रख लिया। कि छोटा सा एक विवरण दिया उसने कि मैं सपने देख सकती हूं, इतना कहते ही तो मालकिन तैयार हो गई कि मैं तेरे को रख लूंगी, क्योंकि उसको भी ऐसी ही औरत की जरूरत थी जो उसके लिए सपने देख सकती है। एंड सी वाज हायर्ड एट सैलरी, और इस फ्रोफिडा को उस घर की लेडी ने किस पे रख लिया, सैलरी पे रख लिया, वेतन पे रख लिया, कि मासिक वेतन मिल जाएगा, आप यहां पे काम कर सकती हो। दैट जस्ट कवर्ड हर माइनर एक्सपेंसेस, जो उसके छोटे मोटे खर्चों की पूर्ति कर देता था, इतनी सैलरी पे रख लिया। बट सी हैड ए नाइस रूम, लेकिन उसको एक अच्छा कमरा दिया गया। एंड 3 मील्स ए डे, और दिन में 3 बार भोजन दिया गया। ब्रेकफास्ट इन पार्टिकुलर, और कभी कभी ब्रेकफास्ट भी दिया गया। ठीक है। When the family sat down to learn the immediate future of each of its member, जब पूरा परिवार तुरंत बैठ जाता अपने आने वाले सपने के लिए, ठीक है, आने वाले सपनों को पूछने के लिए जब परिवार बैठ जाता, इमीडिएट का मतलब लिखो भाई, तुरंत। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत। जो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में जो भी घटनाएं उनके साथ घटने वाली थी उनको सुनने के लिए फ्रोफिडा के साथ में बैठ जाते कि बताओ आगे क्या होने वाला है। ये सारे मेंबर करते थे बेटा, फैमिली के पूरे मेंबर्स। द फादर, जो उनका पिता था, ए रिफाइंड फाइनेंशियर, वो एक अच्छा वित्त करता था, मतलब कहने का मतलब पूरे परिवार की खर्ची वो चलाता था, अच्छा वित्त था उसके पास, अच्छा धन था। द मदर, जो माँ थी, जॉयफुल वुमेन, फैशनेट अबाउट रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक, जो एक फैशनेट महिला थी, लुभावनी महिला थी। फैशनेट का मतलब क्या होता है, लुभावनी। अब इतना तो आपको आता होगा, ठीक है, इतनी माइनर मीनिंग्स में नहीं करवाऊंगा आपको, समझने की कोशिश करो, साथ के साथ में तैयार करने की कोशिश करो। फैशनेट अबाउट रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक, और किसके प्रति आकर्षित होती थी, म्यूजिक के प्रति ज्यादा आकर्षित होती थी, म्यूजिक को पसंद करती थी। एंड 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चे थे, ठीक है, जो 2 बच्चे थे 11 एंड 9 ईयर्स ओल्ड, इनमें से एक 11 साल का था और एक 9 साल का था। कितना साल का था, एक 11 साल का, एक 9 साल का, ठीक है। दे वर ऑल रिलीजियस, ये सभी के सभी कैसे थे, धार्मिक। रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक। एंड देयर फॉर इंक्लिन्ड टू आर्कियक सुपरस्टिशंस, और ये किससे जुड़े हुए थे, इंक्लिन्ड, इसका मतलब होता है झुकाव, लिखवाई देता हूं। इनका झुकाव किसकी तरफ था, आर्कियक का मतलब होता है प्राचीन, आर्कियक का मतलब क्या होता है, प्राचीन। प्राचीन कोई भी चीज जो अभी तक चली आ रही है, ठीक है। और सुपरस्टिशन का मतलब तो आप समझते हो, अंधविश्वास, ठीक है। इसको नहीं करवा रहा हूं, इसको करना पड़ेगा आपको। ये ऐसी मीनिंग्स है बेटा, ये कॉमन मीनिंग्स है, ये बार बार यूज होने वाली मीनिंग्स है, तो इनको देखना पड़ेगा आपको। और मेरे को कोई अच्छी मीनिंग्स लगती है तो वो जरूर करवा सकता हूं मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी के सभी कैसे थे, धार्मिक लोग थे, और किसकी तरफ झुकाव था इनका, अंधविश्वास की तरफ, जो प्राचीन अंधविश्वास है उनकी तरफ इनका झुकाव था। एंड दे वर डिलाइटेड टू टेक इन फ्रोफिडा, और ये सभी के सभी प्रसन्न थे। डिलाइटेड का मतलब क्या होता है, प्रसन्न। यहां पे करवा रहा हूं, ये नीचे से निकाला मैंने और यहां पे किया, डिलाइटेड का मतलब प्रसन्न। और ये सभी के सभी प्रसन्न थे फ्रोफिडा को अपने यहां पे काम देके, कि फ्रोफिडा को हमने रख लिया है, इसीलिए सभी के सभी प्रसन्न थे।
whose only obligation, जिसका केवल एक ही कर्तव्य था, एक ही जिम्मेदारी थी, was to decipher, decipher का मतलब होता है किसी गुप्त चीज को पढ़ना। अच्छा शब्द है, गुप्त लेख पढ़ना। डेसिपर का मतलब क्या हो गया? गुप्त लेख को पढ़ना, जिसका केवल एक ही कर्तव्य था, एक ही बाध्यता थी कि वो क्या करे, फैमिली के डेली फेट थ्रू हर ड्रीम्स, अपने सपनों के जरिए, फेट का मतलब होता है भाग्य, नियति, नियति, इसका मतलब क्या होता है? नियति, कि प्रत्येक परिवार के फैमिली के जितने भी सदस्य है उसके भाग्य को पढ़े, जो भी उसके भाग्य में लिखा है उसको पढ़े, यही उसका काम था। फिर से आपको 1 मिनट मिलेगी, एक बार में जो मीनिंग्स है वो करवा देता हूं, ठीक है? ऊपर तो कोई अच्छी मीनिंग आई नहीं। यहाँ पे ब्रीफ का मतलब क्या हो गया? संक्षिप्त। और इमीडिएट का मतलब क्या हो गया? तुरंत। इमीडिएट का मतलब क्या हो गया? तुरंत। इंक्लेंड का मतलब क्या हो गया? झुकाव। आर्किएक का मतलब प्राचीन। डेसिपर का मतलब गुप्त लेख को पढ़ना। और डिलाइटेड का मतलब प्रसन्न। और फेट का मतलब क्या हो गया? फेट का मतलब नियति। सुपरस्टिशंस का मतलब क्या हो गया? अंधविश्वास। 1 मिनट का वक्त मिल रहा है, इसको देखेंगे, उसके बाद में आगे वाली स्लाइड करेंगे। एक बार इसको दोबारा से मैं हिंदी अर्थ करवा रहा हूं, थोड़ी लंबी है स्लाइड, तो 1 मिनट के बाद में दोबारा से हिंदी अर्थ देखेंगे, ठीक है? आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, मीनिंग्स को देखेंगे। चलो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा और पढ़ना ही पड़ेगा। और जो मेरे से ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो ज़रूर ही पढ़ना है, क्योंकि ऑफलाइन में उनसे मुलाकात होती रहेगी और पूछता रहूँगा मैं कि मैंने कब क्या बोला था। एक ऐसा गुप्त फॉर्मूला दे रहा हूँ बेटा, कोई भी नहीं बताता है। आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो लिटरेचर में एक ही काम करना है, रोज वोकेबलरी याद करनी है, यहाँ से कंप्लीट करनी है वोकेबलरी। वोकेबलरी कंप्लीट करके रोज आपको कम से कम 1-2 पेज पढ़ने हैं, पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, बिकॉज इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। अंग्रेजी एक भाषा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है। फ्रोफिडा डिड नॉट थिंक शी कुड अर्न ए लिविंग विथ हर टैलेंट until life caught her by the throat during the cruel Viennese winters, कि ये कड़कड़ाती हुई सर्दियों ने जब तक उसको मजबूर ना कर दिया, तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इससे क्या कमा सकती हूँ, जीविका कमा सकती हूँ, पैसे कमा सकती हूँ। Then she looked for work at the first house where she would have liked to live, और उसने पहले घर से ही काम को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जहां पे वो रह सकेगी। एंड वेन शी वाज आस्क्ड व्हाट शी कुड डू, और जब उससे पूछा गया कि वह क्या कर सकती है, शी टोल्ड ओनली द ट्रुथ, तो उसने क्या कहा? केवल सत्य कहा। आई ड्रीम, मैं सपने देखती हूं। ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टू द लेडी ऑफ द हाउस वाज ऑल शी नीडेड, जो उस लेडी को जरूरत थी उसका केवल संक्षिप्त विवरण की उसको जरूरत थी और वो मिल गया था। एंड शी वॉज हायर्ड एट ए सैलरी दैट जस्ट कवर्ड हर माइनर एक्सपेंसेज, और उस लेडी ने, उस घर की औरत ने इसको एक सैलरी पे रख लिया जो उसके छोटे मोटे खर्चों की क्या कर लेती थी? पूर्ति, कवर कर लेती थी। उनको क्या कर लेती थी? कवर कर लेती थी, मतलब छोटे मोटे खर्चों की पूर्ति कर लेती थी ये सैलरी। बट शी हैड ए नाइस रूम, लेकिन उसको एक अच्छा कमरा दिया गया। एंड 3 meals ए डे ब्रेकफास्ट इन पर्टिकुलर, और दिन में 3 बार उसको भोजन दिया गया। अच्छे भोजन के लिए बात की गई कि आपको 3 टाइम का भोजन मिल जाएगा। When the family sat down to learn the immediate future of
ईच ऑफ इट्स मेंबर, जब पूरा परिवार अपने फ्यूचर के तुरंत होने वाली घटनाओं के बारे में पूछने के लिए बैठ जाता, सपनों को जानने के लिए बैठ जाते, द फादर, जो पिता था, ए रिफाइंड फाइनेंसियर, वो एक अच्छा वित्त करता था, द मदर, जो उनकी माँ थी, ए जॉयफुल वोमेन पैशनेट अबाउट रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक, वह जो म्यूजिक था उसके प्रति ज्यादा फैशनेट थी, उसके प्रति लगाव था उसका, एंड टू चिल्ड्रन, और उनके दो बच्चे थे, 11 एंड 9 ईयर्स ओल्ड, एक तो 11 साल का और एक 9 साल का बच्चा था, देर वर ऑल रिलीजियस, ये सभी के सभी धार्मिक थे, ये सभी के सभी धार्मिक थे, एंड देयर फॉर इंक्लिन्ड टू आर्कियक सुपरस्टिशन, और इनका झुकाव किसकी तरफ था, प्राचीन अंधविश्वास की तरफ इनका झुकाव था, एंड दे वर डिलाइटेड टू टेक इन फ्रोफिडा, ये सभी के सभी खुश थे कि हमारे यहाँ पे हमने किसको रख लिया है, फ्रोफिडा को रख लिया है, फ्रोफिडा हमारे यहाँ पे काम कर रही है, हुज ओनली ऑब्लिगेशन वाज डेसिपर द फैमिलीज डेली फेट थ्रू हर ड्रीम्स, उसका केवल एक ही काम था, एक ही कर्तव्य था कि अपने सपनों के जरिए इनकी नियति को देखे, इनकी नियति को पढ़े, डेसिपर का मतलब क्या होता है, पढ़ना, उनकी नियति को अपने सपनों के जरिए पढ़े। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, वरना बेटा पिटाई तो खतरनाक ही करता हूं मैं। ठीक है, एक बार पानी दोबारा से पी लेता हूं, अगली स्लाइड खोलने के लिए जा रहा हूं, तो पानी पीना जरूरी है। ऑफलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना, पूरे दिन थक जाता हूं बेटा, लेकिन फिर भी आपके लिए कर रहा हूं, तो इतना तो बनता है कि वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। तीसरी स्लाइड आ रही है आज की। सी डिड हर जॉब वेल, वह अपना काम अच्छे से कर रही थी, ठीक है, वह अपना काम अच्छे से कर रही थी, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय से, अबाउ ऑल ड्यूरिंग द वॉरियर्स, इस युद्ध के दौरान, युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान, तो युद्ध के दौरान, व्हेन रियलिटी वाज मोर सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बुरी स्थिति, सिनिस्टर का मतलब यहीं पे लिख रहा हूं, बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति, देन नाइटमेयर्स, ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना, जबकि नाइटमेयर का मतलब होता है रात के बुरे सपने। लिख ही लो रे तुम तो। रात के बुरे सपने, दिख रहा है भाई उत्कर्ष, दिख रहा है भाई, ठीक है। नाइटमेयर द वार यर्स, युद्ध के दौरान स्थिति किससे बुरी हो गई थी, जो रात के बुरे सपने होते हैं उससे भी खतरनाक वास्तविकता हो गई थी, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी वास्तविकता की कि रात को बुरे सपने आते हैं, उनसे भी खराब स्थिति चल रही थी। ओनली शी कुड डिसाइड, केवल वही तय कर सकती थी, एट ब्रेकफास्ट व्हाट इज शुड डू, ब्रेकफास्ट भी वही डिसाइड कर सकती थी, एंड व्हाट शुड डू, कि और परिवार में किसको क्या करना चाहिए, दैट डे, दिन के अंदर क्या करना चाहिए, एंड हाउ इट शुड बी डन, और किस प्रकार से किस कार्य को किया जाना चाहिए, अंटिल हर प्रेडिक्शन बिकम द सोल अथॉरिटी इन द हाउस, जब तक कि प्रेडिक्शन का मतलब लिख लो, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, एंड आपको बता दूं ये ION जिस वर्ड के अंत में लगा होता है वो हमेशा नाउन होता है। क्या होता है? नाउन, ठीक है। ये एक क्या है? सफिक्स है बेटा। परफिक्स क्या होता है? जो पहले आता है। सफिक्स क्या होते हैं? जो बाद में आता है। मैं कहने का मतलब प्रत्यय और उपसर्ग। ये ION जिस वर्ड के आगे जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा नाउन होता है। तो
वास्तविकता, यहां से दोबारा बता रहा हूं मैं, वास्तविकता इतनी खराब हो चुकी थी, रात के बुरे सपनों से भी खराब वास्तविकता हो चुकी थी। ओनली सी कुड डिसाइडेड एट ब्रेकफास्ट, केवल वही तय कर सकती थी कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, एंड व्हाट शुड डू, और दिन में क्या करना है, एंड हाउ इट शुड बी डन, और इसको किस प्रकार से करना चाहिए, अंटिल हर प्रेडिक्शन, जब तक कि उसकी भविष्यवाणी बिकेम द सोल अथॉरिटी इन द हाउस, एकमात्र पूर्ण अधिकार नहीं बन गया उसकी प्रेडिक्शन का। कहने का मतलब भविष्यवाणी, उस जो वह प्रोफीडा कहती थी वही उस घर में होता था, पूरा अधिकार हो गया था उसकी भविष्यवाणी को। उस घर के अंदर जो भी होता उसी की भविष्यवाणी से होता, वह कहती वही घर में होता। ठीक है, हर कंट्रोल ओवर द फैमिली वाज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पूर्ण। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण रूप से, कि हर कंट्रोल ओवर, उसका जो नियंत्रण था, फैमिली वाज एब्सोल्यूट, उस फैमिली पे पूर्ण तरीके से प्रोफीडा का नियंत्रण हो चुका था, उसकी भविष्यवाणी का नियंत्रण हो चुका था पूरे परिवार के ऊपर, प्रत्येक सदस्य के ऊपर। इवन द फैंटेस्टिक शिग वाज ब्रीथेड बाय हर ऑर्डर, यहां तक कि छोटी सी चीज भी, छोटी सी आह भी भरी जाती, अगर कोई छोटी सी चीज सांस भी ले रही है उस परिवार में, अगर कोई पत्ता भी हिल रहा है तो उसकी ऑर्डर से हिल रहा है, उसके ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है परिवार में। द मास्टर ऑफ द हाउस डाइड एट अबाउट द टाइम, इसी समय जो घर का मालिक था वो क्या हो गया, डाइड हो गया बेटा, मर गया इसी वार के दौरान। और ये जब सपने देख रही थी परिवार के लिए, इसके दौरान उसके मालिक का क्या हो गया, निधन हो गया। आई वॉज इन वियना, उस समय राइटर कह रहा है कि उस समय मैं वियना में था, एंड हैड द एलिगेंस टू लीव हर ए पार्ट ऑफ हिज एस्टेट। एस्टेट का मतलब होता है संपत्ति, और ये इतना उदार था, इतना प्रसन्न चित्त व्यक्ति था कि उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा किसके लिए छोड़ा था, ऑन द कंडीशन दैट शी कंटिन्यू ड्रीमिंग फॉर द फैमिली अंटिल हर ड्रीम्स कम टू एन एंड। और इसने इस शर्त पे अपनी फ्रोफीडा के लिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा छोड़ दिया था कि जब तक कि फ्रोफीडा के सपनों का एंड ना हो जाए, अंत ना हो जाए, तब तक वह परिवार के लिए क्या करेगी, सपने देखती रहेगी, कंटिन्यू रखेगी ये ड्रीमिंग, ये सपने देखने का कार्य जारी रखेगी जब तक कि उनके सपनों का अंत ना हो जाए। इसी शर्त पे इस जो ये मालिक मरा था घर का, इस मालिक ने क्या किया था, फ्रोफीडा के लिए एक संपत्ति का हिस्सा छोड़ के चले गए थे कि तेरे सपने खत्म नहीं हो जाते जब तक परिवार के लिए सपने देखना जारी रखेगी। यहां तक आपको करना है। ठीक है, मीनिंग्स मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई अच्छी मीनिंग्स है, 2-3 मीनिंग है वो मैं बता देता हूं आपको। सिनिस्टर का मतलब होता है बहुत बुरी स्थिति, नाइटमेयर का मतलब रात के बुरे सपने, प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण रूप से। 1 मिनट का वक्त मिल रहा है, वापस मिलेंगे और एक बार दोबारा से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इतने में आप वीडियो को पॉज करके इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। गर्मी से हालत खराब हो रही है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, तो समझो समझो माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, समझो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ये इतनी मेहनत आप ही के लिए हो रही है, रिजल्ट देना है आपको, लिटरेचर के अंदर 100 में से 100 नंबर लाने हैं। दोबारा से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शी डिड हर जॉब वेल, वह अपना काम अच्छे से कर रही थी, वह अपना काम अच्छे से कर रही थी, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से अपना काम अच्छे से कर रही थी। अबव ऑल ड्यूरिंग द वॉरियर्स, और इस युद्धों के दौरान, व्हेन रियलिटी वाज मोर सिनिस्टर देन
नाइटमेयर, वास्तविकता इतनी बुरी हो चुकी थी कि रात के सपनों से भी ज्यादा वास्तविकता बुरी हो चुकी थी। ओनली सी कुड डिसाइडेड एट ब्रेकफास्ट, केवल वही तय कर सकती थी कि ब्रेकफास्ट में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। वाट इज शुड डू, क्या करना चाहिए, एंड हाउ इट शुड बी डन, और किस प्रकार से करना चाहिए, सब कुछ वही डिसाइड करती थी। अंटिल हर प्रेडिक्शन बिकेम द सोल अथॉरिटी इन द हाउस, जब तक कि उसकी भविष्यवाणी एकमात्र अथॉरिटी, एकमात्र अधिकार प्राप्त नहीं कर लिया पूरे घर के ऊपर, तब तक वही डिसाइड करती थी। भविष्यवाणी ही सब कुछ हो चुकी थी परिवार में। हर कंट्रोल ओवर द फैमिली वाज एब्सोल्यूट, पूरे परिवार पे पूर्ण रूप से नियंत्रण हो चुका था उसका। इवन द फैंटेस्ट शिग वाज ब्रीथेड बाई हर ऑर्डर, यहां तक कि छोटी से छोटी चीज भी हिलती या छोटी से छोटी चीज भी ब्रीथ करती, सांस लेती, तो भी उसकी अनुभूति से ही लेती। द मास्टर ऑफ द हाउस डाइड एट अबाउट द टाइम, इसी समय किसकी मृत्यु हो गई, घर के मालिक की मृत्यु हो गई। आई वाज इन वियना, राइटर कह रहा है उस समय में वियना में था। एंड हैड द एलिगेंस टू लिव हर ए part of each estate on the condition that she continued dreaming for the family until her dreams came to an end। और वह एक इतना अच्छा आदमी था कि उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ हिज एस्टेट, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा इस शर्त पे छोड़ गए थे कि वह परिवार के लिए सपने देखना जारी रखे जब तक कि उसके सपनों का क्या नहीं हो जाता है, अंत नहीं हो जाता है। आज की लास्ट स्लाइड है, ठीक है, और आपको वोकैबुलरी याद करते रहना है और मेरा साथ निभाना है, क्योंकि लिटरेचर में कितने लाने हैं, 100 में से 100 लाने हैं। आई स्टेड इन वियना फॉर मोर देन ए मंथ, मैं वियना में 1 महीने से ज्यादा रुका था। शेयरिंग द स्ट्रेंथेंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, अन्य स्टूडेंट्स के साथ में उनकी परिस्थितियों के अनुसार मैं भी वियना में क्या कर रहा था, अपना समय बिता रहा था। वाइल आई वेटेड फॉर मनी दैट नेवर अराइव्ड, मैं धन का इंतजार कर रहा था जो मेरे पास कभी नहीं पहुंचा। मैं किसका इंतजार कर रहा था, धन का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह मेरे पास कभी नहीं पहुंचा। फ्रोफिडाज अनएक्सपेक्टेड एंड जेनरियस विजिट टू द ट्रेवन वर लाइक फेस्टा इन और पॉवर्टी स्ट्रिकेन रेजिम, हमारे इस गरीबी वाले राज्य में, ठीक है, स्ट्रिकेन का मतलब होता है सिकुड़ना, मतलब गरीबी से हम इतने जूझ रहे थे इस राज्य में। फ्रोफिडा की अचानक और उदारता भरी जो आगमन है, फ्रोफिडा का अचानक और उदारता भरा आगमन हमारे लिए एक आनंद उल्लास का विषय बन चुका था, क्योंकि हम किससे जूझ रहे थे, गरीबी से जूझ रहे थे इस गरीबी वाले राज्य में। इसका मतलब लिखो भाई, शिष्टा का मतलब लिखो, प्रसन्न, आनंद, प्रसन्नता या आनंद। आनंद, तो इसके आने से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो गई, क्योंकि हम किससे जूझ रहे थे, गरीबी से जूझ रहे थे। और ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि इसके पास इतना धन था कि पूरे स्टूडेंट्स का ये बिल वहन कर सकती थी, लेकिन फिर भी अकेली टेबल पे बैठी रहती थी, ठीक है। तो हमारे इस गरीबी वाले राज्य में ये एक प्रसन्नता वाली बात थी कि फ्रोफिडा अचानक और उदारता भरी तरीके से आई थी वहां पे। वन नाइट, एक रात, इन ए बियरी यूफोरिया, हम नशे में थे और प्रसन्न चित्त दुनिया में थे। ऐसे लग रहा था कि स्वर्ग की दुनिया में है, जहां पे सब चीजें ठीक होती है ना, उसे यूफेरिया बोला जाता है बेटा। यूफोरिया, प्रसन्न चित्त दुनिया। जहां पे हर चीज आदर्श होती है, जहां पे किसी चीज की कमी नहीं होती है, ठीक है, ऐसी स्थिति में थे हम। सी विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे से बोलना, बुदबुदाना, फुसफुसाना, धीरे से बोलना। लिख ही लो, कल को मेरे ऊपर अंगुली उठा लोगे आप,
कि सर आपने मीनिंग नहीं करवाई। फुसफुसाना, फुस फुसाना, फुसफुसाना। तो एक रात क्या हुआ, हम यूफोरिया में थे, ऐसी दुनिया में थे, प्रसन्नचित्त दुनिया में थे जहां पे सब कुछ ठीक है, ऐसी दुनिया में थे। सी विस्पर्ड इन माई ईयर, वह आती है और मेरे कान में फुसफुसाती है, कुछ कहती है, विथ ए कन्विंक्शन दैट प्रिमिटेड नो डिले। यह मेरे लिए एक आदेश था, एक निर्देश था कि मेरे को क्या नहीं करनी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। आई ओनली केम टू टेल यू, मैं केवल तुम्हें बताने के लिए आई हूं, दैट आई ड्रीम्ड अबाउट यू, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सपना देखा है। लास्ट नाइट, आखिरी रात में मैंने तुम्हारे लिए सपना देखा है। वह मेरे पास आती है, मेरे कान में फुसफुसाती है कि मैं केवल तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि मैंने तेरे लिए सपना देखा है। सी सेड, उसने कहा, यू मस्ट लीव राइट अवे, तुम्हें अवश्य ही अभी निकलना चाहिए, एंड नॉट कम बैक टू वियना फॉर 5 years, और वियना में वापस नहीं आना चाहिए। वियना में नहीं आना है, अवश्य ही तुम्हारे को अभी निकलना होगा, और वियना में अगले 5 साल तक नहीं आना होगा। यह आके मेरे कान में बुदबुदाती है, फुसफुसाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिस्टा का मतलब आनंद हो गया, यूफोरिया का मतलब प्रसन्न चित्त दुनिया हो गई, विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना हो गया। 1 मिनट का वक्त है, उसके बाद में फुल एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से देखो। बेटा, सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी है, आपको सेल्फ करना पड़ेगा। जब भी मैं आपको बोलता हूं कि वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ो और इसका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करो, तो बेटा तुरंत पढ़ डाला करो, इसको रोक के पढ़ना तो है ही। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं जैसे ही वापस आके आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, हिंदी अर्थ करवाता हूं, तो उसको तो देखना ही देखना है। ठीक है, तो खुद से ज्यादा करना है। तो एक बार आप खुद से करने की ट्राई करेंगे, 1 मिनट का वक्त है आपके पास। ठीक है, चलो दोबारा से देखते हैं। 1 मिनट का वक्त दिया गया था आपको, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन किया होगा आपने। ठीक है, अब नहीं किया तो दोबारा से देखना है। आई स्टेड इन वियना फॉर मोर देन ए मंथ, मैं 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए वियना में ठहरा था। शेयरिंग द स्टैंड सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति। ठीक है, आता होगा। सरकमस्टांसेस ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, में अन्य स्टूडेंट्स के साथ में भागीदारी निभा रहा था। ठीक है, और स्टैंडर्ड का मतलब ये तो कर ही लो, ये अच्छा है भाई, कठिनाई, इसका मतलब होता है कठिनाई, कठिनाई। वैसे स्टैंड का मतलब होता है तनावपूर्ण। ठीक है, यहाँ पे कठिनाई से निकालेंगे। तो इस कठिनाई में मैं अन्य स्टूडेंट्स का साथ निभा रहा था, ऐसी परिस्थितियों में मैं अन्य स्टूडेंट्स का साथ निभा रहा था। वाइल आई वाज वेटेड फॉर मनी, मैं किसका इंतजार कर रहा था, मैं धन का इंतजार कर रहा था। दैट नेवर अराइव्ड, जो कभी पहुंचा ही नहीं। फ्रोफिडाज अनएक्सपेक्टेड एंड जेनरियस विजिट टू द ट्रेवन वर लाइक फिस्टा इन आवर पॉवर्टी स्ट्रिकन रिजिम, हमारे इस गरीबी वाले, दरिद्रता वाले राज्य में
जो फ्रोफिडा की अचानक और उदारता भरी विजिट है हमारे लिए क्या हो गई थी, आनंदपूर्ण दुनिया हो गई थी, आनंदपूर्ण स्थिति हो गई थी। वन नाइट इन ए बियरी यूफोरिया, एक रात को जब मैं आनंद उल्लास में था, ऐसी दुनिया में था जहां पे सब कुछ ठीक होता है, ऐसी दुनिया में था। सी विस्पर्ड इन माई ईयर विथ ए कन्विक्शन दैट परमिटेड नो डिले, वह आती है और मेरे कान में फुसफुसाती है और कहती है कि तुम्हें देरी नहीं करना चाहिए। आई ओनली केम टू टेल यू, मैं केवल तुम्हें बताने के लिए आई हूं, दैट आई ड्रीम्ड अबाउट योर लास्ट नाइट, कि पिछली रात को मैंने तुम्हारे लिए सपना देखा है। सी सेड, उसने कहा, यू मस्ट लीव राइट अवे एंड नॉट कम बैक टू वियना फॉर 5 years, और तुम्हें अभी के अभी अवश्य निकलना चाहिए और अगले 5 साल तक वियना में नहीं आना है। यह मेरे कान में कह के चली जाती है। 4 स्लाइड हो गई है, टोटल 12 स्लाइड हो गई है, ठीक है। और पढ़ाई करते रहना है। कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे आप, बताओगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इस सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही है, इस मीनिंग में हमारे को दिक्कत है, तो आपका भाई बैठा है आपके सामने, ठीक है। हर दिक्कत का सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पे। आपको तो केवल जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते रहना है। तो आज हमारी वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।